बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कहानी की दुनिया को सुनने वाले हमारे प्यारे दोस्तों को कहानी की दुनिया में खुशामदीद। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक खौफनाक सच्ची कहानी। आज जो सच्चा वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे अब्बू के साथ तकरीबन 3 साल पहले पेश आया। बुनियादी तौर पर हम एक गांव में रहते थे, लेकिन हमारे बड़े होने पर जगह की तंगी की वजह से हमें नया घर बनाना पड़ा, जो कि गांव और मेन शहर के दरमियान वाक़ था, जिसके आसपास कोई आबादी नहीं बल्कि हमारी अपनी ज़मीनें हैं। शहर से गांव की तरफ चलने वाले कच्चे रास्ते पर हमारा घर पड़ता है। घर की तरफ 2 रास्ते जाते हैं, एक रास्ता जो कि कॉलोनी के अंदर से गुजरता है, दूसरा रास्ता जो कि बहुत पुराना है, जिस पर बहुत पुराना कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान सतह ज़मीन से थोड़ा ऊंचा है। एक रात की बात है कि मेरे अब्बू नानी की इयादत करने हस्पताल गए हुए थे। रात को वापस आते हुए उन्हें खासी देर हो गई तो कॉलोनी वालों ने उन्हें नए रास्ते से गुजरने ना दिया, तो मजबूरन उन्हें कब्रिस्तान वाले रास्ते से घर की तरफ आना पड़ा। इस रास्ते से आने के लिए मोटरवे उतरकर सीधा आगे की तरफ बढ़ना होता था। कच्ची सड़क के दाएं तरफ कब्रिस्तान जबकि बाएं तरफ बागात थे, जबकि कब्रिस्तान के इख्तिताम पर छोटे से गंदे नाले का एक पुल था। रात के 1 बजे जब अब्बू घर आए तो वो बुरी तरह हाँप रहे थे। गाड़ी से निकलते ही वो जल्दी से वॉशरूम गए और नहाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जब वो फ्रेश होकर आए तो हमने उनसे पूछा कि क्या बात है, आप इतना खौफज़दा क्यों हैं? तो उन्होंने बताया कि आज मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते से आया हूँ और मेरे साथ बहुत ही अजीब व गरीब वाक़यात पेश आए हैं। उन्होंने बताया कि अभी मैं मोटरवे इंटरचेंज उतरकर कॉलोनी की तरफ बढ़ा था कि कॉलोनी के गार्ड ने मुझे अंदर आने से मना कर दिया। इस वजह से मैंने गाड़ी कब्रिस्तान वाले कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ दी। दिल में खौफ तो था, लेकिन मैं गाड़ी में ख़ुद को महफूज तस्वुर कर रहा था। अभी मैं कब्रिस्तान के करीब पहुंचा ही था कि मुझे किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा। मैंने फ़ौरन गाड़ी को ब्रेक लगाई और देखने लगा कि आखिर इतनी रात को ऐसे सुनसान रास्ते पे मेरा कौन सा जानने वाला निकल आया है। थोड़ी देर बाद मेरी सास, हमारी नानी, गाड़ी के करीब आई और बोली, बेटा रफ़ाकत, जल्दी करो, कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं जो मुझसे ज़ेवरात छीन लेना चाहते हैं। मैं हैरान तो बहुत हुआ कि अभी तो उनकी इयादत करके हस्पताल से आ रहा हूँ। मेरी गाड़ी पे आने से पहले वो यहाँ कैसे आ मौजूद हुई, लेकिन वो जल्दी से गाड़ी में बैठ गई और दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे बोली, गाड़ी जल्दी चलाओ। मैंने भी मौके की नज़ाकत को महसूस करते हुए गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी। अभी कब्रिस्तान के बाद मैं नाले के पुल पर पहुंचा ही था कि मेरी नज़र सीट पर पड़ी जिस पर तुम्हारी नानी बैठी हुई थी। क्या देखता हूँ कि वो सीट बिल्कुल खाली पड़ी है और गाड़ी में कोई भी नहीं है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी के पीछे आग के शोले उड़ते हुए दिखाई दिए और किसी के कहकहो की आवाज़ सुनाई दी। मैंने आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी भगाकर घर पहुंचा हूँ। अपने अब्बू के मुंह से ये सब वाक़या सुनकर हम पूरी तरह खौफज़दा हो गए और आइंदा से कभी भी कब्रिस्तान वाले इस रास्ते को इस्तेमाल करने से तौबा कर ली, क्योंकि वो रास्ता काफ़ी शॉर्ट था, इसलिए हम भी उससे कम ही इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन उस दिन उस वाक़ये के बाद हमने कभी भी उस रास्ते से आने का रिस्क नहीं लिया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, और आप पर या आपके किसी भी अजीज़ पर कोई हकीकत पे मबनी इंटरेस्टिंग वाक़या गुजरा हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर रब्ता करके अपना वाक़या मुझसे ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस ला सकूं। क्या पता अगली कहानी आपकी हो। तो फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने अजीज़ों का बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।